स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टेजेस चल रही हैं उस स्टेजेस में एक इम्पोर्टेंट इवेंट की बात करेंगे जिसको आप पोलिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक बार फिर से फ्लावर के स्ट्रक्चर्स को देखना होगा। यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बनाया है जिसमें मैंने सेपल्स और पेटल्स नहीं दिखाए हैं, सिर्फ इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। आप देख सकते हो सेंटर के अंदर ये कार्पल दिखाया गया है जिसको आप पिस्टिल भी कहते हैं या जिसको आप मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। और इस मेगास्पोरोफिल के अंदर यहाँ पे ये ओव्यूल है या जिसको आप मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। इस ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट और उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर वो एक स्पेशलाइज्ड सेल जिसका नाम एग है। ये फीमेल गैमेट जो है हमारा इस स्ट्रक्चर के इस हिस्से में मौजूद है। इसी तरीके से ये हमारा जो फ्लावर है इसके स्टेमन्स हैं या जिसको आप माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं या इसे फ्लावर का मेल पार्ट भी बोला जाता है। इस स्टेमन के एंथर हिस्से में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की प्रोडक्शन होती है जिसको आप पोलन ग्रेन कहते हैं और हर पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन है मैंने ये एनलार्ज करके दिखाया है, एक्चुअली ये आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ये बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं और हर पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट पाए जाते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है जो मेल गैमेट्स जिसके अंदर होते हैं। अब आप ये देखें कि मेल गैमेट्स इस पोलन ग्रेन के अंदर जो अभी एंथर में है और एग जो इस ओवरी के अंदर ओव्यूल और फिर एम्ब्रियोसेक के अंदर है, दोनों ही तरह की जो सेल्स होते हैं ये दोनों नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब है कि चल नहीं सकते, दे कांट मूव। और फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी क्या है कि मेल गैमेट शुड रीच अप टू द फीमेल गैमेट। इस एग तक जब तक मेल गैमेट नहीं पहुंचेगा तब तक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकती। तो इस प्रोसेस को मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को एस्टेब्लिश करवाने में ये जो पोलिनेशन इवेंट है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस पोलिनेशन प्रोसेस को भी अभी डिफाइन करने से पहले कुछ टर्म्स और मैं फ्लावर से जुड़े हुए आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। आप देखो मैंने यहाँ पर ये फीमेल पार्ट दिखाया है, ये मेल पार्ट दिखाया है। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, द फ्लावर विच बियर बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके पास स्टेमन भी हो और कार्पल्स भी हो। तो सच फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर इस फ्लावर का कंपैरिजन हम यहाँ से करते हैं तो आप देखेंगे कि दिस फ्लावर इज बियरिंग ओनली द पिस्टिल पार्ट, सिर्फ इसमें फीमेल पार्ट दिख रहा है जिसको आप पिस्टिल, जिसको आप कार्पेल या मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, यानी सिर्फ इसके नाम से आइडिया हो जाता है कि इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, स्टेमन्स नहीं है इसके पास। इसी तरीके से इसके साथ वाले फ्लावर में मैंने यहाँ पर सिर्फ स्टेमन्स दिखाए हैं या मेल पार्ट दिखाए हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें या तो स्टेमन्स हो या फिर कार्पल हो, such flowers are known as unisexual flower. The flower which bear either male reproductive part stamen or female reproductive part carpel. Such flowers are known as unisexual flower. तो आप यहाँ पे इन दोनों तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का कंपैरिजन इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के साथ कर सकते हैं। अब ये तो जो टर्म्स मैंने दी हैं आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ये इन फ्लावर्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमने दो टर्म्स और कंसीडर करनी है इस प्रोसेस पे जाने से पहले। अब यहाँ ध्यान से देखिए मैंने दो प्लांट दिखाए हैं। दिस इज ए प्लांट हैविंग टू फ्लावर्स आई हैव शोन हियर, और इसी तरीके से इस प्लांट के ऊपर भी मैंने दो फ्लावर्स शो किए। मैंने यहाँ पे भी बनाया है ना, दोनों पे मैंने दो फ्लावर्स को शो किया है। इसको देखिएगा, इस प्लांट के ऊपर पिस्टिलेट फ्लावर दिखाए गए हैं यानी फीमेल फ्लावर लगा हुआ है। ये वाला फ्लावर सिर्फ फीमेल है, पार्ट बेयर करता है, जबकि ये वाला जो पार्ट है फ्लावर
स्टिलेट भी लगे हुए हैं और स्टैमिनेट भी लगे हुए हैं। अब इस प्लांट का कंपैरिजन आप इससे करें। यहाँ पे एक प्लांट जो सिंगल प्लांट है, इस पे सारे फ्लावर्स, मतलब उसके ऊपर 100 फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो सभी 100 के 100 फ्लावर्स जो हैं वो फीमेल फ्लावर्स हैं, स्टिलेट फ्लावर्स हैं। इसी प्लांट की दूसरे इसके जो आसपास लगा हुआ प्लांट उसको देख लीजिए। इस पे आप देखोगे कि सारे के सारे, मान लीजिए इस पे भी 100 ही फ्लावर लगे हुए हैं और सारे के सारे स्टेमिनेट हैं, सारे के सारे मेल फ्लावर्स हैं। तो ये दो कंडीशन हुई। प्लांट अगर सेम है और उस पे दो अलग अलग तरह के सेक्सुअल फ्लावर्स लगे हुए हैं, यानी यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ऐसे प्लांट को आप कहते हैं मोनोइशियस प्लांट। ये जो टर्म मैं जो दे रही हूँ मोनोइशियस, दिस इज इन रेफरेंस टू द कंडीशन प्रेजेंट ऑन द प्लांट। ये जो टर्म है हम फ्लावर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दिस टर्म फॉर द प्लांट ओनली। जैसे अगर अब स्टेमिनेट है और डिस्टिलेट फ्लावर्स लगे हैं, तो क्वेश्चन भी तो ये आना चाहिए ना दिमाग में कि इसको हम कौन सा प्लांट बोले, यूनिसेक्सुअल बोले क्या, क्योंकि इस पे फ्लावर्स तो यूनिसेक्सुअल लगे हुए हैं। क्या हम इसे बाइसेक्सुअल बोले, क्योंकि इस पे दोनों तरह के फ्लावर लगे हुए हैं। इसीलिए हम इसके लिए ना तो यूनिसेक्सुअल वर्ड यूज कर रहे हैं, ना ही हम इसके लिए बाइसेक्सुअल यूज करते हैं, हम इसके लिए मोनोइशियस वर्ड यूज करेंगे। और ये जो कंडीशन है जिसमें प्लांट अगर एक है और उस पे सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं या तो मेल फ्लावर्स हैं या फिर फीमेल फ्लावर्स हैं, अलग अलग प्लांट्स पे लगे हुए हैं। फीमेल फ्लावर्स वाला प्लांट एक अलग है और मेल फ्लावर्स वाला प्लांट जो है वो अलग है। ऐसी कंडीशन में हम ये टर्म यूज करेंगे डायोशियस कंडीशन। So how you will differentiate or how you will define these two terms? Monoecious condition is that condition in which the same plant bear both the type of unisexual flowers. दोनों तरह के unisexual flowers हों, मेल फ्लावर्स भी हों और फीमेल फ्लावर्स भी हों। And in case of dioecious condition, you will say, how you will define this? You will say if a plant bear either male flowers or female flowers. Okay, so dioecious and monoecious, unisexual and bisexual, ये टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर करा है। अब इस प्रोसेस पे चलते हैं। पॉलिनेशन प्रोसेस में इसको इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम है इस वक्त कि मेल गैमेट्स जो है वो फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचेंगे कैसे। तो उसमें ये प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो कैसे? दिस प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये यहाँ से मान लीजिए एंथर है, इस एंथर से जब ये रप्चर हो जाएगा, जब ये मैच्योर होने के बाद इसकी डिhiscence हो जाएगी, तो इसमें से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और निकलकर वो इस स्टिग्मा के टिप के ऊपर चले जाएंगे। जो अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये इसके एंथर से निकलकर इसी के स्टिग्मा पर जाएंगे या जा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज pollination. Pollination is transfer of pollens from anther to stigma of a flower. Clear? याद रखेंगे, यहाँ कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ गलत वर्ड इसमें यूज करते हैं। वो कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स। नो, you have to say pollen grains. pollen grain के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं बेटे, ना कि पोलन को आप एक मेल गैमेट कंसीडर करते हैं। दिस इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ दिस मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन की ट्रांसफर हो जाने स्टिग्मा के ऊपर। दिस इज पोलिनेशन। नाउ पोलिनेशन कैन बी क्लासिफाइड एज सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। इसको दो तरीके से हम फिर क्लासिफाई करते हैं और इसको क्लासिफाई करने की वजह क्या है? अब देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ये प्लांट है, इस पे ये दो फ्लावर्स मैंने लगाए और मान लीजिए दोनों फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है, मतलब कि ये इस तरह के फ्लावर्स हैं। तो इस प्लांट में पोलिनेशन कैसे हो सकता है कि या तो इसी फ्लावर के
मतलब इसके एंथर से निकले पोलन ग्रेन्स और इसी के अंदर जो स्टिग्मा है, कार्पेल है, उसके टिप पे पहुंच जाएंगे। जैसे ये हो रहा है, सेम फ्लावर पे तो हो रहा है, इन कंडीशन हो जाएगी। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स वो इस फ्लावर पे भी गिर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पहुंच रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, गिर रहे हैं फ्लावर्स को कौन करवा रहा है। इसके लिए कुछ एजेंसीज होती हैं, वो मैं अगले लेक्चर में लूंगी। बर्ड्स हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं, हवा से जा सकते हैं, पानी से जा सकते हैं, डिफरेंट एजेंसीज हैं जो पहुंचाएंगी। पर यहाँ पर हम सिर्फ पहुंचने की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफर या तो इसे फ्लावर पे हो जाए पोलन ग्रेन्स का, या यहाँ से वो उड़ के, बह के, किसी के साथ चिपक के वो यहाँ पर पहुंच जाए। ये दोनों ही केसेस सेल्फ पोलिनेशन के अंदर हम कंसीडर करते हैं। सेल्फ पोलिनेशन मीन्स इफ द पोलन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यहाँ पे हमने प्लांट एक लेना है, बट it can be, the flower can be different or it can be same. अगर इसके इसी पे गिर जाते हैं तो ये सेल्फ पोलिनेशन कंसीडर करोगे, अगर इसके इस पे गिर जाते हैं तो भी एक सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप होगा। ठीक है, अब इनके लिए हम कुछ टर्म्स भी दे देते हैं। अगर सेम फ्लावर पे गिरते हैं तो ऑटोगैमी कहलाता है। दिस प्रोसेस इज ऑटोगैमी। तो यू विल डिफाइन द ऑटोगैमी एज transfer of pollens from anther to stigma of same flower। यहाँ मैंने same flower इतना छोड़ दिया इसको। और अब दूसरी जो टर्म है हम कहते हैं जियोटोनोगैमी। जियोटोनोगैमी। This जियोटोनोगैमी term can be defined as transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of different flower of same plant। प्लांट सेम है, फ्लावर अलग है। ठीक है, जियोटोनोगैमी में यहाँ पे एक वर्ड भी यूज होते हैं, नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी, और नेबर ये इसका नेबर ही है, तो इन पे गिर जाना है। तो ये सेल्फ, ये दोनों ही टाइप्स जो है ऑटोगैमी और जियोटोनोगैमी, दे आर बोथ कंसीडर्ड एज टाइप्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। अब क्रॉस की बात करते हैं। अगर यहाँ से पोलन ग्रेन इस फ्लावर के या इस फ्लावर के पोलन ग्रेन अंदर से निकलते हैं, हवा से, पानी से, कोई भी एजेंसी से, अगर उसके साथ आसपास कोई प्लांट और लगा हुआ है उस स्पीशीज का, उस पर चले जाते हैं, जैसे मैंने दिखाया ऐसे, तो अगर यहाँ से ट्रांसफर होके किसी दूसरे प्लांट की फ्लावर पे गिर जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। And for this cross pollination we again are using a term genogamy। genogamy, तो हमारे पास तीन टर्म्स आ गए बच्चों। autogamy when the flower is same, deutonogamy when the flower is different but of same plant, genogamy when the flowers are of different plants। तो पोलिनेशन में सिर्फ इतना इवेंट है, इस इवेंट को सिर्फ पोलिनेशन कहते हैं, लेकिन वो किस फ्लावर से किस प्लांट के ऊपर गिर रहा है, सेम पे गिरता है, सेम फ्लावर पे गिर रहा है, या किसी और प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो उस के अकॉर्डिंगली हमने इसे यहाँ पे क्लासीफाई किया है। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एक बार फिर से दो टर्म्स आपके लिए यहाँ पर नई है, उनको ले लेते हैं। फ्लावर जो है इसको हम क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब फ्लावर जो है वो बिल्कुल यंग होते हैं तब उस वक्त वो बंद होते हैं, या उनके जो सेपल्स होते हैं उनके यंग पार्ट्स को कवर करके ऐसे करके रखते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो धीरे धीरे ओपन होता है, ब्लूम करता है, खिल जाता है, सेपल्स नीचे आ जाएंगे, पेटल्स, उसके कार्पल्स, उसके स्टेमन्स, वो सारे एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्लूम करते हुए आप लोगों ने फ्लावर्स को देखा होगा।
लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स कभी ब्लूम ही नहीं करते हैं, दे नेवर ओपन। Such flowers which will never bloom, which will are not having the exposed anthers or the carpels, जिनके carpels या anther जो है वो exposed नहीं है, such flowers are known as clistogamous flowers. clistogamous flowers और ऐसे flowers जो खुल जाते हैं या जिसको आप कह सकते हो which will undergo blooming process, उनकी blooming हो जाती है, they open, they expose their stamens or the carpels. Such flowers are known as chasmogamous flowers. Clear? तो इन दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए, clistogamous flowers and chasmogamous flowers. ये हमेशा कुछ टाइम के बाद ये खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जबकि ये कभी भी ओपन नहीं होंगे, ये एक तरीके से बड कंडीशन में ही रहते हैं। और इनका एग्जांपल ये मैंने 3 आपकी बुक से लिए हैं, वायोला, ओक्सैलिस एंड कोमेलाइना। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वायोला, ओक्सैलिस एंड कोमेलाइना। These 3 plants they have clistogamous flowers, लेकिन हम ये भी ध्यान में रखें इनके पास chasmogamous flowers भी होते हैं। These 3 plants are the special cases which bear both clistogamous flowers and chasmogamous flowers. ऐसे फ्लावर जो खुल जाते हैं और ऐसे फ्लावर जो कभी भी खुलते नहीं हैं, ओपन नहीं होते, ब्लूम नहीं करते हैं। अब इतना सब पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बताइए कि जिनके फ्लावर्स कभी ब्लूम ही नहीं करते, खुलते ही नहीं हैं, तो उनमें से पॉलिनेशन किस टाइप का होगा? ऑटोगैमी होगी, ऑटोगैमी मतलब उसी फ्लावर पे पोलिनेशन गिर जाना, या जिटोनोगैमी होगी, पौधा एक हो लेकिन दूसरे फ्लावर पे गिर जाना, या जिनोगैमी। Which type of pollination is possible in clistogamous flowers and chasmogamous flowers? तो आपका जवाब होना चाहिए clistogamous flowers हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है, क्योंकि फ्लावर कभी खुलता नहीं है, तो किसी उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर से भी वहां पर पोलन ग्रेन्स नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, तो ओनली ऑटोगैमी इज पॉसिबल इन clistogamous flowers, while in case of chasmogamous flowers all the 3 types of pollination are possible. Suppose ये सारे flowers chasmogamous से खुले हुए flowers हैं, तो ये इस पे गिर सकते हैं, यहाँ से उड़ के इसके इस पे भी गिर सकते हैं, या यहाँ से उड़ के वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर भी जा सकते हैं। तो all the 3 type of pollinations are possible in case of chasmogamous flowers। और आप आसपास जो जितने भी प्लांट्स आप देखते हैं वो अक्सर ज्यादातर आपने chasmogamous फ्लावर्स वाले प्लांट्स ही देखे होंगे। अब बात करते हैं, लास्ट हमारा जो टॉपिक है इस वक्त ये कि अगर किसी प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन होता है या क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो क्या दोनों की कोई सिग्निफिकेंस है? सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, अगर नेचर ने इनको ये वर्चू दिया है कि या तो उसी फ्लावर पे गिराने हैं पोलन ग्रेन्स, उसी प्लांट के फ्लावर्स पे गिराने हैं, या किसी दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करना है, तो कोई इसका स्पेशल सिग्निफिकेंस है या नहीं? कौन सा बेटर है, अगर ये पूछा जाए ये ठीक है या वो ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करें कि इस पोलिनेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। अब आप देखते हो कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स जब इसी पे गिरेंगे तो जो मेल गैमीट्स हैं, ये जो मेल गैमीट्स हैं और ये फीमेल गैमीट है, ये एक ही प्लांट के हुए, जेनेटिकली वो बहुत सारे जीन्स जो हैं, बहुत सारा डीएनए जो है ऐसा शेयर करेंगे जो आइडेंटिकल होगा। तो जो सुटेबल या कह सकते हो कि कुछ अच्छे फीचर्स हैं पौधे के, वो कंजर्व हो जाते हैं। कंजर्व का मतलब वो उनमें वेरिएशंस कम से कम आते हैं, बिकॉज द डीएनए ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स they are from the same plant, that's why the features will be conserved here.
वेरिएशंस नहीं आएंगे इस प्लांट में। जो फीचर्स इस प्लांट के हैं वो इसी के अंदर रह जाएंगे। मतलब जो नई प्रोजेनी आएगी उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे क्योंकि डीएनए सेम प्लांट का है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके साथ क्रॉसिंग हो रही है, दो अलग अलग तरह के जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग हो रही है, तो दोनों से जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद प्रोजेनी आएगी उसमें इन दोनों प्लांट्स के कंबाइंड फीचर्स आएंगे, वेरिएशंस आते हैं। तो अब इसमें सीखा कि इससे तो वेरिएशंस हो सकता नहीं आएंगे, फीचर्स कंजर्व रहते हैं। और यहाँ पर हमने सीखा कि यहाँ पर इस टाइप के पोलिनेशन से वेरिएशंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, होती है, क्योंकि दोनों प्लांट्स अलग अलग तरह की जेनेटिक मेकअप्स उनके पास रहा है। फिर वही क्वेश्चन है, तो बेटर कौन सा है? तो आपने दोनों के लिए ही पॉजिटिव बोलना है। आपने कहना है कि दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन विल हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ desired features and this type of pollination will bring the variations। और वेरिएशंस जब आते हैं तो कुछ नए कुछ अच्छे फीचर्स आने के चांसेस उस प्रोजेनी में हो जाएंगे। तो better chances of survival will be there। if the variations are there then there will be better chances of survival because new features have been added। and self pollination means conservation of the फीचर्स। जो पहले से उसके पास अच्छे फीचर्स हैं वो हम कोशिश करें कि वो ना बदले, वैसे के वैसे रहे। तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी एक तरीके से सुटेबल रहता है। तो ये सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन जो है हमने भी पढ़ा। और एक और इससे जुड़ी हुई हम बात कर लें कि वायोला, ओक्ज़ैलिस एंड कॉमिलाइना, जैसे कि बात की थी, इसमें दोनों तरह के ही फ्लावर्स होते हैं। तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि इन फ्लावर्स के अंदर ऑटोगैमी, डिटोनोगैमी एंड जिनोगैमी सभी कुछ सारे टाइप के पोलिनेशंस पॉसिबल हैं। इन फ्लावर्स, अगर ये वाले फ्लावर जो है इनमें तो सिर्फ ऑटोगैमी होगा, लेकिन इन्हीं पौधों के ऊपर जो ये चैजनोगैमस फ्लावर्स लगे हुए हैं उसमें ये तीनों टाइप के पोलिनेशंस पॉसिबल हैं। तो ये कुछ फीचर्स को कंजर्व भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मिक्स होते हैं दो अलग अलग प्लांट्स के, तो वेरिएशंस भी इनके अंदर आता है।